हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स चैप्टर ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके कुछ क्वेश्चंस करके हम थ्योरम्स करेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आ ग्रुप। ये मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे आसान टॉपिक है इस पूरी बुक का ही। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको इस वे से समझाऊँ तो सीधे सीधे समझो कि अगर आपको बाइनरी एक ग्रुप दे रखा है, आपको एक डेफिनेट या फिर एक ग्रुप दे दिया जी, उसके साथ आपको बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप है एक बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि सेट है एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब इन्होंने आपसे ग्रुप में जो सेट में जो एलिमेंट दिए वो दिए 1 -1, ये दोनों आपके एलिमेंट है ग्रुप के। अब आप इन्हें कितनी बार मल्टीप्लाई करके, बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है 1 मल्टीप्लाई, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, आप इन दोनों को कितनी बार मल्टीप्लाई करके 1 ला सकते हैं, वही आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप होगा। यानी कि अगर आप 1 की मल्टीप्लाई एक बार करें तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 1 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा 1। अगर यही देखिए -1 की मल्टीप्लाई एक बार करेंगे -1, वही -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यानी कि ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। सीधी सीधी बात ये है। अब अगर मैं समझाऊं डेफिनेशन के थ्रू, लेट G बी अ ग्रुप एंड द कंपोजिशन हैज बीन डिनोटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन्होंने अभी हमें इतना ही पार्ट दिया है। इन्होंने कहा हमें कि आपके पास एक सेट हैगा, यानी कि ग्रुप हैगा जिसका जो बाइनरी ऑपरेशन हैगा है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, इसमें ए जो है वो हमारा जी को बिलोंग कर रहा है। मीन दैट द लीस्ट पॉजिटिव, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव हमारा क्या होगा 1 होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इफ 1 एग्जिस्ट सच दैट a की पावर n इज इक्वल्स टू e। अगर a की पावर n का मतलब इससे क्या है, हम -1 में को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके खुद से ही जो हमारा 1 आ जाए। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, आया समझ। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, अब इट इज डिनोटेड बाय ओ, यानी कि ऑर्डर ए जो हमारा एलिमेंट होगा। ठीक है, एंड रीड एज ऑर्डर ऑफ ए, इसे रीड कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। अब इट इन एडिटिव नोटेशन वी यूज एन ए, जहाँ पे यहाँ पे एन पावर में, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू ई, एडिशन के केस में इन प्लेस ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास एक सेट हैगा आयोटा, एक आपको एलिमेंट मिला आयोटा, इन्होंने आपसे पूछा कि आपको आयोटा बताना है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 देगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आयोटा की बार मल्टीप्लाई की, आयोटा की 2 बार करी, क्या आएगा बताओ, आयोटा की 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आयोटा की 2 बार मल्टीप्लाई करने पे -1। अगर 3 बार करें तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। अगर यही मल्टीप्लाई हम 4 बार करें तो आ जाएगा हमारा 1, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यानी कि ऑर्डर ऑफ आई जो है वो क्या होगा हमारा 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आई जो हो गया हमारा 4। अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे कुछ। डन डन। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपसे मेरे साथ साथ करना, बहुत आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, इस टॉपिक के समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या है हमारा ग्रुप 1 -1 1 और -1 आयोटा और माइनस आयोटा। यानी कि इन्होंने हमें क्या कहा, इसमें हमें ऑर्डर फाइंड करना है हर एक एलिमेंट का। इसमें कितने एलिमेंट है 4, यानी कि हमें इन चारों का ऑर्डर फाइंड करके बताना है। अब इसे लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने हमारा लिख दिया जो हमारा ग्रुप हैगा आयोटा माइनस आयोटा। अब सबसे पहला काम, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में एक बार करें क्या मिलेगा 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा 1, वही हमने लिया -1
इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करें, आ जाएगा हमारा 1, ऑर्डर ऑफ -1 ठीक है। अब वही आयोटा सॉरी अब अगर आयोटा स्क्वायर करें तो -1 ठीक है। अगर आयोटा क्यूब करें क्या आएगा, माइनस आयोटा। वही अगर हम आयोटा की पावर कर दें 4 क्या आ जाएगा 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आयोटा होगा हमारा 4। आया समझ। अब वही बात करते हैं हम अपने माइनस आयोटा की। माइनस आयोटा में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा बताओ, वेट, अगर हम आयोटा की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा। फर्स्टली अगर हम पावर 1 लें तो क्या होगा, अगर हम पावर 1 ले तो हो जाएगा हमारा -1, मतलब 2 ले फिर हो जाएगा आयोटा क्यूब में आयोटा, फिर आयोटा की पावर 4 में आ जाएगा हमारा 1 ठीक है। यानी कि अगर हम माइनस आयोटा भी लेंगे तो भी हमारा ऑर्डर क्या होगा हमारा ऑर्डर 4 ठीक है। ये अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई ऐसा मिल जाता है तो आप ऐसे ही करेंगे। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। अब अगर इसकी जगह कुछ और आ जाए, एक और क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको दूंगी होमवर्क में इसी से रिलेटेड। ये आपका क्वेश्चन होने वाला है 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर हो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ठीक है। ओमेगा इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक बता रही हूँ कैसे करना है। 1 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1। अब अगर हम देखें ओमेगा की मल्टीप्लाई 1 बार करी, ओमेगा की मल्टीप्लाई 2 बार करी, ओमेगा स्क्वायर वही 3 बार करें क्या आ जाएगा 1, यानी कि ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा, ओमेगा का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3 ठीक है। अब आ जाते हैं ओमेगा स्क्वायर पे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है 1, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। वही ओमेगा में एक और पावर हो गई, होगी नहीं होगी या फिर नहीं होगा बताओ। वही अगर हम ओमेगा में एक और पावर कर दें, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि पावर 4 हो गई, यहाँ पे पावर 4 है यानी कि 4। ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1, बट यहाँ पे तो ओमेगा क्यूब के साथ एक और ओमेगा है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी कि 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। अभी भी नहीं आया, अब करेंगे एक और बार ओमेगा की स्क्वायर की पावर 3। अगर हम 3 2 जा 6 देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई होता है 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 1। हमने अगर देखे ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी होगा 3। वैसे तो मैंने क्वेश्चन करा ही दिया, आपको बस नोट करना है तो आप इसे नोट कर ले। फिर आप चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन यहाँ पे कुछ ही चेंजेस करने हैं। ये क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा अलग। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सम एलिमेंट, वेट, फाइंड द ऑर्डर। अब हम इसे लिख लेते हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सम एलिमेंट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ द ग्रुप क्या होगा है हमारे पास ग्रुप हमारा है 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 ये है हमारा ग्रुप ठीक है। अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा है हमारा एडिशन मॉडुलस 6। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है 1, वहीं एडिशन के केस में होता है 0 ठीक है। यही पढ़ा था हमने। जब हमने पीछे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाले किए थे तो हम क्या कर रहे कोशिश करके हमारा 1 है, पर यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है एडिशन मॉडुलस 6। पहली बात एडिशन दे रखा है यानी कि 0 आना चाहिए हमारा सॉल्व करेगा, और मॉडुलस 6 भी दे रखा है साथ में ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, हमारा ये ग्रुप गिवन है। सबसे पहले 0 को 0 लाने के लिए क्या करें, ये ओ हो जाएगा हमारा ओ, 0 को 0 लाएंगे तो दिक्कत है नहीं, एक बार करेंगे 0 इज इक्वल टू 0 ठीक है। वहीं आते हैं 6 में, अगर हम 6 इज वो 1
6 वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। वहीं अगर हम 1 एडिशन मॉडुलस 6 1 इज इक्वल टू 2, 1 एडिशन मॉडुलस 6 प्लस 1 एडिशन मॉडुलस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 एडिशन मॉडुलस 6 प्लस 1, यानी कि हमें तब तक प्लस करते जाना है या जब तक हमारा 6 टर्म ना आ जाए। जब तक अगर हमारी 6 टर्म नहीं आएगी, यानी कि हमारा एडिशन मॉडुलस का रूल क्या था, अगर यहाँ पे हम ऐड करते करते 6 ले आए, 6 आ जाए, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 और रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी कि एडिशन मॉडुलस सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 0 आएगा, नहीं आएगा, ये आ गया हमारा 4 बार 5 6 सॉरी 1 2 3 4 बार ही बहुत है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4। अब अगर यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, फिर नेक्स्ट 1 एडिशन मॉडुलस 6 1 एडिशन मॉडुलस 6 एडिशन मॉडुलस 6 1 एडिशन मॉडुलस 6 1, यहाँ पे आ रहा है हमारा 6, पर हम यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते, हमारे पास यहाँ पे क्या है एडिशन मॉडुलस 6। जब हम अपना एडिशन मॉडुलस का रूल लगाएंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 6 से, करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि हमारा 1 का ऑर्डर क्या है, हमारा 1 का ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इज 6। आया समझ, आया नहीं आया बताओ, आया नहीं आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने 2 की। 2 को कैसे करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2, वहीं 2 को प्लस एडिशन मॉडुलस 6 2, 4 वहीं 2 एडिशन मॉडुलस 6 2 एडिशन मॉडुलस 6 2 इज इक्वल टू 6, 4 बार प्लस करेंगे 2 को 6 आ जाएगा। अब इसे कैसे करें, मैंने यहाँ पे क्या कहा, जब एडिशन मॉडुलस के बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0 रिमाइंडर, तो यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्टली एडिशन मॉडुलस का रूल लगा के क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 इज इक्वल टू 3, यही होगा क्योंकि हमने 3 बार ऐड किया है। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, 3 इज इक्वल टू 3 है 3 एडिशन मॉडुलस 6 3 इज इक्वल टू, अब 3 प्लस 3 6 होते हैं, अब यहाँ पे एडिशन मॉडुलस का रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 0, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, डन डन। अब चलते हैं हम अपने 4 की तरफ। अगर यहाँ पे हम निकालें 4 का, अगर हम 4 को ऐड करें, एक बार को क्या ऐड करें, अगर हम 4 के तो 4 हो गया, अगर हम 4 को दोबारा 4 से ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 8, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 8 को, क्या रिमाइंडर बचेगा 2, फिर 4 एडिशन मॉडुलस 6 4 एडिशन मॉडुलस 6 4, क्या आ जाएगा हमारा 4 3 12, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो जाता है, और 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह नहीं हो जाता है, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि हमने एडिशन मॉडुलस का रूल लगाया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 4 होगा 3, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, यहाँ पे आप चाहे आपको कैसे डिनोट करें, यहाँ पे डिनोट करना है आपको 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपको इस तरह से डिनोट करना है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, कोई बुक में देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे आपको इस तरह से इन्हें डिनोट करना है जिससे कि आप आराम से कर लें, ठीक है। जो पीछे हमने 1 और 2 का 1 का किया था उसमें भी आपको ऐसे डिनोट करना है। आपको 5 का करना है होमवर्क में, ठीक है, बहुत आसान है, 5 को कितनी बार ऐड करें जो हमें 6 से डिविजिबल करके उससे 0 आ जाए, ठीक है। तो चलिए अच्छा आपका होमवर्क मैंने आपको बता दिया कि आपको जो हमारा इसका है आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 5, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलस 6, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, कल करेंगे हम इस चैप्टर की मतलब इस पार्ट की थ्योरम इंपॉर्टेंट होने वाली, ये बहुत ही इजी है, आप एक बार करेंगे, इतने क्वेश्चन कर लिया जो मैंने बताया सफिशिएंट है, ये 3-4 क्वेश्चन कर लो इस टॉपिक से, बहुत है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।